हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज की कहानी है पंचतंत्र की कहानी वानर राज का बदला। एक नगर के राजा चंद्र के पुत्रों को बंदरों से खेलने का व्यसन था। बंदरों का सरदार भी बड़ा ही चतुर था। वह सब बंदरों को नीति शास्त्र का पाठ पढ़ाया करता था। सब बंदर उसकी आज्ञा का पालन भी करते थे। राजपुत्र भी उन बंदरों के सरदार वानर राज को बहुत मानते थे। उसी नगर के राजगृह में छोटे राजपुत्रों के वाहन के लिए मेढ़े भी थी। उनमें से एक मेढ़ा बहुत लोभी था। वह जब भी चाहे रसोई में घुसकर सब कुछ खा लेता। रसोइया उसे लकड़ी से मारकर बाहर कर निकाल देते। वानर राज ने जब यह कलह देखा तो चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि इसी कलह के कारण किसी दिन बंदर समाज का नाश हो जाएगा। कारण यह है कि जिस दिन कोई नौकर इस मेढ़े को जलती हुई लकड़ी से मारेगा, उस दिन यह मेढ़ा घुड़साल में घुसकर आग लगा देगा। कई घोड़े जल जाएंगे। जलन के घावों को भरने के लिए बंदर की चर्बी की मांग पैदा होगी। तब हम सब मारे जाएंगे। इतनी दूर की बात सोचने के बाद उसने बंदरों को सलाह दी कि वे अभी से राजगृह का त्याग कर दें। किंतु उस समय बंदरों को उनकी बात को नहीं सुना। राजगृह में मीठे मीठे फल मिलते थे, उन्हें छोड़कर वे कैसे जाते। उन्होंने वानरराज से कहा कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारी बुद्धि मंद पड़ गई है। हम राजपुत्रों के प्रेम व्यवहार और अमृत समान मीठे फलों को छोड़कर जंगल में नहीं जा सकेंगे। वानरराज ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मूर्खों, तुम इस लोभ का परिणाम नहीं जानते। यह सुख तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। यह कहकर वानरराज स्वयं राजगृह छोड़कर वन में चले गए। उनके जाने के बाद एक दिन वही बात हो गई जिसे वानरराज ने बंदरों को सावधान किया था। एक लोभी मेढ़ा जब रसोई में गया तो नौकर ने जलती लकड़ी उस पर फेंकी। मेढ़े के बाल जलने लगे। वहां से भागकर वह अश्वशाला में घुस गया। उसकी चिंगारियों से अश्वशाला भी जल गई। कुछ घोड़ों आग से जल गए और वहीं मर गए। कुछ रस्सी तुड़वाकर शाला से भाग गए। तब राजा ने पशु चिकित्सक में कुशल वैद्यों को बुलाया और आग में जले घोड़ों को चिकित्सा करने के लिए कहा। वैद्यों ने आयुर्वेद में देखकर सलाह दी कि जले हुए घोड़ों पर बंदरों की चर्बी का मरहम बनाकर लगाया जाएगा। राजा ने मरहम बनाने के लिए सब बंदरों को मारने की आज्ञा दे दी। सिपाहियों ने सब बंदरों को पकड़कर लाठियों और पत्थरों से मारा। वानर राज को जब यह अपने वंश क्षय का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। उनके मन में राजा से बदला लेने की आग भड़क उठी। दिन रात वह इसी चिंता में घुलने लगे। आखिर उसे वन में एक मेम ऐसा तालाब मिला जिसके किनारे मनुष्यों के पद चिन्ह थे। उन चिन्हों से मालूम होता था कि इस तालाब में जितने भी मनुष्य गए हैं वे मर गए, कोई वापस नहीं आया। वह समझ गया यहाँ अवश्य कोई नरभक्षी मगरमच्छ है। उसका पता लगाने के लिए उसने एक उपाय किया। कमल नाल लेकर उसका एक सिरा अपने तालाब में डाल दिया और दूसरे सिरे को मुख में लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उनके सामने ही तालाब में से एक कंठधार धारण किए हुए मगरमच्छ निकला। उसने कहा, इस तालाब में पानी पीने के लिए आकर कोई वापस नहीं गया है। तूने कमल नाल द्वारा पानी पीने का उपाय करके विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है। मैं तेरी प्रतिभा पर प्रसन्न हूँ। जो वर मांगता है मांग ले, कोई सा वर भी एक मांग ले। वनराज ने पूछा, मगर राज, तुम्हारी भक्षण शक्ति कितनी है? मगर राज, जल में मैं सैकड़ों सहस्त्रों पशु या मनुष्यों को खा सकता हूँ, भूमि पर एक गीदड़ भी नहीं। वानर राज, एक राजा से मेरा वैर है। यदि तुम कंठ हार मुझे दे दो तो मैं तो उसके सारे परिवार को तालाब में लाकर तुम्हारा भोजन बना दूंगा। मगर राज ने कंठहार दे दिया। वानर राज कंठहार पहनकर राजा के महल में चला गया। उस कंठहार की चमक दमक से सारा राजमहल जगमगा उठा। राजा ने जब कंठहार देखा तो पूछा, वानर राज, यह कंठहार तुम्हें कहाँ से मिला है? वानर राज, राजन, यहाँ से दूर वन में एक तालाब है जहाँ रविवार के दिन सुबह के समय जो गोता लगाएगा उसे यह कंठहार मिल जाएगा। राजा ने इच्छा प्रकट की कि वह भी समस्त परिवार द्वारा दरबारियों समेत उस तालाब में जाकर स्नान करेगा, जिससे सबको एक एक कंठहार की प्राप्ति हो जाएगी। निश्चित दिन राजा समेत सभी लोग वानर राज के साथ तालाब पर पहुंच गए। किसी को यह न सूझा कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। तृष्णा सबको अंधा बना देती है। सैकड़ों वाला हजारों चाहता है, हजारों वाला लाखों की तृष्णा करता है, लाखों वाला करोड़पति बनने की धुन में रहता है। मनुष्य का शरीर जीरा जीर्ण हो जाता है, लेकिन तृष्णा सदा जवान रहती है। राजा की तृष्णा भी उसके काल के मुख में ले गई। सुबह होने पर सब लोग जलाशय में प्रवेश करने को तैयार हुए। वानर राज ने राजा से कहा, आप थोड़ा ठहर जाएं, पहले और लोगों को कंठहार लेने दीजिए। आप मेरे साथ जलाशय में प्रवेश कीजिएगा। हम ऐसे स्थान प्रवेश करेंगे जहां अधिक कंठहार मिले। जितने लोग जलाशय में गए सब डूब गए, कोई ऊपर न आया। उन्हें देर होती देख राजा ने चिंतित होकर वानरराज की ओर देखा। वानरराज तुरंत वृक्ष की ऊंची शाखा पर चढ़कर बोला, महाराज, तुम्हारे सब बंधु बांधवों को जलाशय में बैठे राक्षस ने खा लिया है।
तुमने मेरे कुल का नाश किया था, मैंने तुम्हारे कुल का नाश कर दिया। मुझे बदला लेना था, ले लिया। जाओ, राजमहल को वापस चले जाओ। राजा क्रोध से पागल हो रहा था, किंतु अब कोई उपाय नहीं था। वानर राज ने सामान्य नीति का पालन किया था। हिंसा का उत्तर प्रतिहिंसा से, दुष्टता का उत्तर दुष्टता से देना ही व्यवहारिक नीति है। राजा के वापस जाने के बाद मगरमच्छ तालाब से निकला। उसने वानर राज की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी से सीख, लोभ बुद्धि पर पर्दा डाल देता है। ऐसी रोचक और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक